दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। क्या राजधानी दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? क्या गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय में ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि रातों रात पश्चिम बंगाल में तैनात सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को, 20 बटालियन को, यानी लगभग 2000 जवानों को एयरलिफ्ट करके तुरंत दिल्ली बुलाया गया। एक तरफ सुरक्षा के नाम पर लुटियंस दिल्ली और जंतर मंतर के आसपास के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के भीतर से लेकर के बाहर तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आखिर गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ? राहुल गांधी द्वारा किए गए अचानक पीएम आवास घेराव के बाद सरकार इस कदर बैकफुट पर आ चुकी है कि देर रात केंद्रीय मंत्रियों को अनशन पर बैठे सोनाम वांगचुक को मनाने मेदांता अस्पताल भेजना पड़ा। आखिर अमित शाह से कौन सी 3 बड़ी चूक हुई है? अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान को संसद में क्या किया है, क्या आप कह सकते हैं ना, किस तरीके की लतार लगाई है, किस तरीके का बड़ा खुलासा अखिलेश यादव ने ओम बिरला के सामने किया है। मंगलवार रात को क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आपको मैं एक एक कर बतलाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल मंगलवार रात गृह मंत्रालय ने एक आपातकालीन आदेश जारी करते हुए पश्चिम बंगाल से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो अभी तक पश्चिम बंगाल में तैनात थी, जिसे चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 महीने तक तैनात रहने का निर्देश दिया गया था, उस सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त बटालियन को तत्काल दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट कराया गया, यानी 2000 जवानों को एयरलिफ्ट कराया गया। दिल्ली के 16 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन के जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, सबको बंद कर दिया गया है। सड़कों पर भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। संसद का माहौल बेहद गर्म है और कांग्रेस और सपा के सांसद काले कपड़े पहनकर आज जब सदन पहुंचे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर वो अड़ गए, तो स्थिति हाथ से निकल गई। अब स्थिति जो है वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के हाथ से बाहर है। सदन के भीतर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ सीधी और तीखी बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आज कह दिया है, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों का है, स्टूडेंट्स का है। जब स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो सड़कों पर उतरेंगे ही। सरकार ने स्टूडेंट्स के हाथ तोड़े, उनके सर फोड़े, बेटियों के कपड़े तक फाड़े हैं। जब संसद में नहीं सुना गया, तभी मजबूरी में हम पीएम आवास का रुख करते हैं। कल हमें मजबूरन पीएम आवास को घेरना पड़ गया। सुनिए अखिलेश यादव ने किस तरीके से आज ओम बिरला से सवाल पूछे और उन्होंने सरकार को घेरते घेरते स्पीकर साहब को घेर लिया और कहा, आप हमारे साथ क्यों नहीं है, क्या आप उनके साथ मिले हुए हैं? सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो दोस्तों वहीं पर जो कांग्रेस के नेता हैं केसी वेणुगोपाल ने भी साफ कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला का रुख पूरी तरह बदला हुआ और
नरम नजर आया, क्योंकि मैटर जो मैंने आपसे कहा ना कि मैटर जो है, जो स्थिति है, जो हालात है, वो हाथ से बाहर है। वो स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के लिए बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, जो ये दिखाता है कि सरकार भारी दबाव में है। दरअसल अब आती हूं कि अमित शाह की वो 3 बड़ी गलतियां जिसने सरकार को हिला दिया है, जिसने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। रिपोर्ट्स की अगर माने दोस्तों, जितने भी खबरें लगातार निकल के सामने आ रही है, उसमें पूरे मामले में गृह मंत्रालय और खुफिया तंत्र से 3 बड़ी चूक हुई है। पहली चूक कि जंतर मंतर से सोनाम वांगचुक को जबरन हटाना, रातों रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदलना, जिससे देश भर का युवा जो है आक्रोशित होकर के एकजुट हो गया। दूसरी चूक, खुफिया एजेंसी, चाहे आईबी की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, यह अंदाजा लगाने में पूरी तरह विफल रही कि देश भर से इतनी बड़ी संख्या में युवा जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तीसरी बड़ी चूक, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अचानक पीएम आवास तक पहुंच जाना। एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी और देर रात तक सरकार के हाथ पांव जो है वो कल फूले रहे। अब दोस्तों, अभी तक 10 एफआईआर स्टूडेंट्स पर दर्ज हो चुके हैं, 10 एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो नहीं डरे। बवाल के बाद इतना बड़ा जंतर मंतर में, पीएम आवास के बाहर और पूरा जो ल्यूटेंस दिल्ली है, सदन के आसपास के इलाके में इतना बड़ा बवाल मचने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों पर, स्टूडेंट्स पर अलग अलग थानों में अलग अलग धाराएं लगाई, 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की। इसमें सरकारी काम में बाधा डालने, पथराव, आरएफपी जो जवान हैं उन पर हमले जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन आंदोलन के 33वें दिन भी स्टूडेंट्स की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान की एक कुर्सी बचाते बचाते क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साख पर बात बनाई है? क्या अब उनके साख जो है वो दांव पर है? इससे अच्छा था कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मंजूरी दे देते। ये जो 20 बटालियन सीआरपीएफ के जवान पश्चिम बंगाल से, जिनको 4 महीना और तैनात रहना था, उन्हें जो अचानक से उठाया गया, 10 एफआईआर के बावजूद भी स्टूडेंट्स नहीं डरे। सरकार को आगे इसके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है ना, मैं आपको चुनिंदा कुछ वीडियो शुरुआती में दिखाया कि किस तरीके के बयानबाजी जेनजी कर रहे हैं, किस तरीके के नारे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। वो हमारे देश के भीतर, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, और उनके खिलाफ इस तरीके के नारे लगाने का अर्थ बड़ा साफ है कि आज का युवा कल आपका वोट बैंक है, तो आपकी कुर्सी जो है वो तो हिल गई है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के या फिर मोदी शाह के जिस तरीके से हाथ पैर फूले हैं, जिस तरीके से 20 बटालियन को एयरलिफ्ट करा करके बुलाना पड़ा, सारे मेट्रो स्टेशन ल्यूटेंस दिल्ली के बंद करा दिए गए, 16 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद है। इसका आगे क्या असर होता है? क्या प्लानिंग के साथ सरकार आगे बढ़ती है और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये भी आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय, टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बतलाएं, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।